हिमाचल के चंबा से ब्रेकिंग न्यूज है। चंबा में प्राकृतिक आपदाओं से भारी नुकसान हुआ। 5 साल में 699 लोगों की मौत हो गई है प्राकृतिक आपदा के आने से, और 1909 मकान, वहीं 1011 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हो गई है। 5 साल के रिकॉर्ड की बात करें तो पिछले 5 सालों में 425 करोड़ से ज्यादा सड़कें बर्बाद हो गई हैं। ये आंकड़ा अपने आप में हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है और साथ ही साथ अलर्ट करने वाला है कि इन 5 सालों में 699 लोगों की मौत का कारण ये कुदरती आपदाएं रही। हिमाचल प्रदेश में बरसात का सिलसिला थामे नहीं थम रहा और इसके चलते कई जिलों में पहाड़ खिसक चुके हैं। सिरमौर में पहाड़ खिसकने की वजह से 5 घर इसकी चपेट में आ गए, तो वहीं किन्नौर में भूस्खलन से सड़कें बंद पड़ गई हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के बाद कई जिलों में भारी भूस्खलन की खबरें सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भारी बारिश के बाद पहाड़ का हिस्सा खिसक कर नदी में जा गिरा, जो अपने साथ वहां मौजूद पेड़ और झाड़ियों को ले आया। यही नहीं, पहाड़ का मलबा नदी के साथ ही बहने लगा, जो देखते ही देखते वहां गांव में पहुंच गया, जिससे नदी के किनारे मौजूद घरों पर तबाह होने का खतरा मंडराने लगा। ऐसी ही तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से सामने आईं। वहां पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसक कर सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से सड़क बंद पड़ गई, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सड़कें सैलाब में समा गई हैं। मेडिकल कॉलेज में पानी समा गया है। लोगों के घरों में कमर से ऊपर तक पानी समा गया है, जिसकी वजह से वहां पर रहने वाले लोगों को काफी परेशानी हुई। हालात ये हो गए कि एनडीआरएफ को मोर्चा संभालना पड़ा, क्योंकि मकानों पर सैलाब ने कब्जा जमा लिया, जिससे लोग अपने घरों में फंस गए, जिन्हें एनडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू किया। ऐसी ही तस्वीरें शाहजहांपुर के दूसरे इलाके से भी सामने आईं। वहां मेडिकल कॉलेज में पानी भर गया। यही नहीं, हाईवे के किनारे बनी सरकारी इमारतों में भी सैलाब ने कब्जा जमा लिया। शाहजहांपुर में नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, जिसकी वजह से लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। तो लगातार हो रही बरसात के चलते प्रयागराज से एक बार फिर खबर आ रही है, जहां पर गंगा यमुना का जलस्तर एकाएक बढ़ चुका है। दोनों ही नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, रौद्र रूप दिखा रही हैं। मां गंगा और मां यमुना की उफनती लहरों ने शहर में जो लेटे हनुमान जी मंदिर हैं, उन्हें अपने आगोश में ले लिया है। देखिएगा तस्वीरें। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है। हर साल बारिश में मां गंगा और मां यमुना की लहरें हनुमान जी को स्नान कराने के लिए पहुंचती है और उन्हें छूने के बाद वापस लौटने लगती है। लेकिन ये पहली बार है कि एक ही साल में 5 बार हनुमान जी ने ये महास्नान किया है। लेटे हुए हनुमान जी पूरी तरह से गंगा यमुना के पानी में डूब गए हैं, लेकिन इस हालत में भी उनकी पूजा नहीं रोकी गई। संगम तट पर होने वाली आरती की जगह को भी बदलना पड़ा। आरती का मंच और पंडों के बैठने के तख्त पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। गंगा और यमुना मिलकर शहर के एक बड़े हिस्से को अपने आगोश में ले चुके हैं। गलियां और सड़क बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। हमेशा श्रद्धालुओं और पर्यटकों से गुलजार रहने वाले इसके घाट इस वक्त पानी से भरे हुए हैं। लेटे हुए हनुमान जी के साथ ही नाग वासुकी मंदिर परिसर भी पानी से भर गया है। Zee News।